वीडियो में नाम लेंगे। ठीक है भाई? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। और आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में इसका आंसर लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ये भी जरूर बताएं। राधे राधे। अरे भैया जल्दी चलो, खेलने के लिए काफी देर हो रही है। हाँ छोटी जल्दी चलो, फिर माँ भी बुला लेंगी हमें। वे दोनों बहन भाई बड़े प्यार से ही अपने घर के बाहर बगीचे में खेल रहे थे। एक मीठी चिड़िया और उसके दो बच्चे रहते थे। वे एक जंगल में बड़े ही अच्छे तरीके से रहते थे। सभी लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे क्योंकि उनके बच्चे भी बहुत ज्यादा होशियार और समझदार थे। मीठी चिड़िया अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। अरे छोटी इतनी दूर मत जाओ, माँ चिल्लाएगी। हाँ मैं अभी आ रही हूँ, तुम भी आओ। देखो इधर कितना अच्छा खेलने की जगह बनी हुई है। अच्छा क्या है उधर? जरा आके तो देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है। रुको मैं 1 मिनट देख के आती हूँ, कहीं माँ तो नहीं आज बुला रही। मीठी चिड़िया की बेटी जाती है और दरवाजे से देखने लगती है कि कहीं माँ तो आवाज नहीं दे रही। माँ को देख लेती है और वह वापस से खेलने के लिए चली जाती है। अरे माँ तो बिल्कुल नहीं बुला रही। अरे ये दोनों बच्चे भी पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। छोटी, अरे छोटे कहाँ गए तुम दोनों? मैंने खाना तैयार कर दिया है, जल्दी से आ जाओ। हाँ माँ मैं तो यहीं पर हूँ। अच्छा ठीक है, और तुम्हारी बहन किधर गई? हाँ मैं भी यहीं पर हूँ। आप दोनों जल्दी से खाना खा लो। माँ मुझे बाहर बहुत ठंड लगती है, हमारे लिए गर्म कपड़े भी दिला के लाओ ना। पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद हम बाजार चलते हैं और तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी ले आएंगे। अच्छा ठीक है माँ। मीठी के बच्चे खाना खाने लगते हैं और मीठी तब तक अपना पर्स निकालने के लिए की तरफ जाती है और अपना पर्स निकाल कर बाहर ले आती है। चलो बच्चों मैंने भी पर्स ले लिया है, अब जल्दी से खाना फिनिश करो। माँ हमने खाना खा लिया है, चलो तो जल्दी से। मैंने इसमें कुछ पैसे रख लिए हैं, तुम्हारे लिए सर्दियों के लिए कुछ कपड़े ले आती हूँ क्योंकि अब बारिश का मौसम आने वाला है और ठंड भी काफी बढ़ चुकी है। हाँ माँ। जैसे ही वह बाजार में पहुँचते हैं वे उसके दोनों बच्चे अपने अपने लिए कपड़े पसंद करने लगते हैं। तभी मीठी उनसे बोलती है, बेटा जरा सस्ते वाले कपड़े लेना क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें। माँ देखना मेरे लिए ये मफलर कैसा रहेगा, इससे मेरे कान भी ढक जाएंगे और मुझे सर्दी भी नहीं लगेगी। हाँ माँ देखो मैंने अपने लिए यह कोट लिया है बस। ठीक है, वह दोनों अपने अपने लिए कपड़े ले लेती है। तभी मीठी बोलती है, तुम जरा और देख लो कुछ, मैं तब तक पेमेंट करके आती हूँ। ठीक है माँ, मुझे और कुछ नहीं लेना लेकिन मैं इधर उधर घूम लेती हूँ। ठीक है घूम लो, मैं जब तक उसके पैसे देकर आती हूँ। मीठी दुकान वाले भैया के पास जाती है। दीदी तुम और भी कुछ लोगी क्या? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे और कुछ लेना हो तो तू ले ले। नहीं मुझे भी नहीं। तभी मीठी उस दुकान वाले से बोलती है, अरे भैया मेरे तो पर्स से पैसे ही चोरी हो गए, पता नहीं मेरे पैसे किसने निकाल लिए। तभी दुकान वाला बोलता है, अरे मैं ऐसे कस्टमर रोज देखता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, या तो मेरे पैसे दो या फिर कपड़े लौटाकर अपने घर पर जाओ। नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे पैसे कभी फिर दे दूंगी। नहीं हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता, तुम दोबारा पैसे देने आओ या तभी कपड़े लेके जाना। वह उनको ऐसा कहकर वापस भेज देता है। तभी पास में
मीठी की माँ का घर आता है और वह बच्चे नानी के घर जाने की जिद करते हैं। तभी वह मीठी सारी बात अपनी माँ को बताती है। अरे मीठी कोई बात नहीं, मैंने तो इन बच्चों के लिए पहले से ही कपड़े लेके रख रखे थे, लेकिन मैं इनको देने नहीं आ पाई। अच्छा हुआ तुम लोग ही यहाँ पर आ गए। हाँ मेरी प्यारी नानी, ये तो वही वाले कपड़े हैं जो हमने वहाँ देखे थे, हमें ये बहुत पसंद आए थे नानी। कोई बात नहीं बेटा, मैंने दिए तो। ठीक है माँ, हम घर के लिए निकलते हैं, रात होने वाली है, मौसम भी थोड़ा खराब हो रहा है। ठीक है मीठी, बच्चों को लेके टाइम से निकलो और अपने कपड़े भी लेते जाना। जैसे ही वे तीनों लोग घर के लिए निकलते हैं, आप साथ में अपने कपड़े भी ले लेते हैं। और जैसे ही वह घर के अंदर जाके देखते हैं, बहुत ही बारिश शुरू हो जाती है और आंधी तूफान के कारण उनके घर की दीवारें हिलने लगती हैं। अरे बच्चों, एक साइड से हो जाओ, ये क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मीठी अपने बच्चों को इधर उधर जल्दी जल्दी हटाती है। जैसे ही मीठी देखती है कि दीवार हिलने की वजह से उसकी घड़ी भी टूटकर नीचे गिर जाती है, मीठी बहुत डर जाती है और धीरे धीरे उसके घर की दीवारें भी टूटना शुरू हो जाती हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं बेटा, जैसे ही मीठी अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल के एक पेड़ की छाया में बिठा देती है और बोलती है, मैं जरा कुछ इंतजाम करके आती हूँ, तुम लोग यहीं पर रहना, यहीं से कहीं मत जाना। ठीक है माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आप जल्दी वापस आना, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। कोई बात नहीं, डरने की, अपने भाई का ख्याल रखना, मैं जरा कोई ना कोई इंतजाम करके अभी आती हूँ। मीठी बच्चों से ऐसा बोलकर उन्हें एक पेड़ की शाखा के नीचे बिठा देती है और वह इधर उधर मदद मांगते हुए फिरती है। अरे भाई, मेरा घर टूट गया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कुछ देर के लिए यहाँ रहने दो। अरे यहाँ से जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, हमारे तो अपने ही खुद के बच्चे परेशान हैं, हम तुम्हें कहाँ से इसमें रख लें। मीठी को सभी लोग, मीठी सबसे विनती करती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और उसे सब भगा देते हैं वहाँ से। तभी मीठी उदास मन से इधर उधर भटकने लगती है और सारी भीग जाती है, क्योंकि वह बहुत तेज आंधी तूफान भी आया हुआ था, चारों तरफ पानी ही पानी हो रहा था। तभी मीठी को एक सुझाव आता है, वह जल्दी से एक पेड़ की शाखा में अपना घर बनाना शुरू कर देती है और एक प्यारा सा घर बना के तैयार कर लेती है। वह अपने बच्चों को भी इसी में ले आती है। फिर देखते ही देखते बारिश और आंधी इतनी तेज हो जाती है कि जो पक्षियों से मीठी मदद मांगने गई होती है, उनका घोंसला भी टूट के गिर जाता है और मीठी बड़े प्यार से अपने बच्चों के साथ उसमें रहने लगती है। और वह सोचती है, अरे क्या बताऊं, उन लोगों ने तो मुझसे मना कर दिया, लेकिन मुझे उन पर तरस आ रहा है। माँ, अरे मीठी प्लीज हमें अपने घर में रहने दो, हमारा तो सारा झोपड़ा ही टूट गया है। सभी लोग बारी बारी से मीठी से मदद मांगने आते हैं और मीठी उनकी मदद भी करती है। कुछ दिनों में बारिश भी शांत हो जाती है। इसी तरह मीठी ने सबकी मदद की और मीठी के पास सभी लोग बड़े प्यार से आते जाते रहते थे, क्योंकि मीठी ने उनकी उस समय मदद की जिस समय उन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन वह अपनी गलती पर शर्मिंदा भी होती है।